जैसा आपने कहा है, शरारत तो दूर की बात रही, माताजी का पल्लू पकड़ के जीता था। अरे मेरे माँ का बाहर जाना भी हो तो माँ कहेगी तो बाहर जाना, नहीं तो घर में बैठे रहना। मेरे चाचा चाची थे, माता, मेरे पिताजी पहले से भी गुस्से थे और नौकरी पे बाहर ही रहा करते थे, ज्यादा करके घर में माता जी के साथ रहा करता था। और सच्ची जिंदगी ये है कि आप अगर जानो तो मेरे 10वीं कक्षा तक भी घर में पढ़ाई, स्कूल को जाना और घर में आना, माँ जो कहती है सुनना। लेकिन मेरे बाप का भाई था किशोर, वह शरारती था। हमारे पास तो गांव में छोटे छोटे कैसे जिम को जाना, बैडमिंटन खेलना, कबड्डी खेलना, हमारे घर में ही कबड्डी की टीम थी, कबड्डी खेलते थे, सब करता था। लेकिन अपने लिमिट में, कहीं झगड़ा हो गया तो भाग खड़ा हो जाता था। और मेरा दूसरा भाई था, झगड़ा हो गया तो वहीं खड़ा रहता था। एक दिन बात में यूं ही झगड़ा हो गया, किसी ने झगड़ा होते हुए मेरे को ढकेल लिया। ये बात मेरा दूसरा भाई देखा और उसको इतना पीटा कि पीट के बाहर आया। आने के बाद माता जी भी पीटने लगी, उसको कई को मारा। हमारे घर में पहले से बचपन से एक प्रथा थी कि माता जी भी झगड़े से बच्चों को गालियाँ देती थी, लेकिन दूसरे झगड़ों से दूर रहती थी। और 10वीं कक्षा तक भी ये पढ़ाई, और हमारे घर में जो मेरी जनेऊ हुई तो गांव में एक प्रथा रहती थी, बच्चा ब्रह्मचारी हो गया तो कोई भी ईद हो, कोई भी हो, घर में खाना खाने को बुलाते थे। हम ब्रह्मचारी बोलकर खाना खाने जाना आना। और हर शनिवार को हमारे घर गांव में माता यल्लम्मा रेणुका का मंदिर है, चक्रेश्वर का मंदिर, जिसकी पूजा मेरे चाचा ने ही जमीन से एक चक्रेश्वर का मंदिर आया था और मेरे चाचा ही पूजा करते थे वहाँ मंदिर। ज़्यादा करके मेरे जीवन में यह पूजाओं में या माता जी के साथ रहने में या ऐसे रहने में, कहीं झगड़ा या कहीं जोर से बात हुई तो दरवाज़ा बंद करके घर में बैठते हमारा व्यक्तित्व था हमें। उसके बाद जैसा ही आगे पढ़ाई हुई, 10th क्लास हो गया तो दोस्तों में मेरे 2-3 दोस्त थे, गांव में ही रहते थे। वो मैं बाहर नहीं निकला भी तो मुझे लेके जाते थे। मैं बाहर, अभी 10th क्लास हो गया, बाद में इंटरमीडिएट हो गया। जैसे ही मैंने हमारा जो छोटा सा गणपति मंदिर था, उस गणपति मंदिर में सब लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मेरे पिताजी टीचर रहने के बाद चंदा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। मैं ट्यूशन्स करता था, तो उस ज़माने में ट्यूशन देने में मेरे पास चंदा देने के लिए बचाकर मैं चारा मैंने 1.25 रुपया बन करके चंदा दिया। मुझे आज भी याद है, वो कापी में आज भी लिखा है, वो बताता है गुरु जी तुमने 1.25 रुपया चंदा दिया था मंदिर बांधते समय। और उस मंदिर की पूजा, सुबह मंदिर की पूजा करके मैं अपने क्लास को या नौकरी को आना जाना करता था। लेकिन उस समय भी आंखों में आंसू आते थे कि ये भी क्या ज़िंदगी है प्रभु, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। इस प्रकार ज़िंदगी जब मेरी गुजरती चली गई, बाद में मुझे सरकारी नौकरी मिली। सरकारी नौकरी में लोग मिले, तो जहाँ भी नौकरी किया हूँ आपको कहता हूँ, बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे ऑफिसर्स भी इसको काम दिया, सौंप दिया तो सुबह अगर मैं 9 बजे गया तो रात के 9-10 बजे घर जाता था वापस। और सारे जितने भी अधिकारी गण थे, कोई भी काम में नया भी गया तो अनिल को इस काम करने को बता दो, वो अच्छा करता है, इस प्रकार का ही नाम कमाते हुए आए। लेकिन इसकी प्रगति हुई कि बाद में नौकरी में एक बार मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र होकर पोचमपाड़ जाना पड़ा। थोड़े दिन पोचमपाड़ में नौकरी की। पोचमपाड़ के बाद मुझे हुजूराबाद करीमनगर में मेरी नौकरी हुई। और जब मैं हुजूराबाद में था तभी हमारी शादी हुई। अब शादी का किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले से भी हमारे दोस्तों के साथ शेगांव के गजानन महाराज है, हर साल वहाँ दर्शन को जाता था, उनका पारायण करता था। साधारण तो उस समय भगवत भक्ति, क्योंकि आपको सच बात बताऊँ तो डरपोक आदमी ज़्यादा भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने को सब समझता है। जो धैर्यवान होता है डर वो नहीं करता, कुछ भी होना है देख लेता। और डरपोक आदमी था ही था, भगवान की पूजा आदि जाना शेगांव के गजानन महाराज के पास पारायण आदि करना मेरे जीवन का। मैं 10th क्लास में, मेरे 8वीं 9वीं से ही मैं गजानन महाराज की पोथी ग्रंथ का पारायण करता था। उसके बाद मेरे दोस्तों के साथ शेगांव गया और अपने राक्षस भवन गया उसी ज़माने में। और उसको जाने के भी वो नौकरी लगने के कारण ये सारी चीज़ें होती गई। और जो भी मुझे मिला, मेरे दोस्त जितने भी थे, और उस ज़माने में भी नौकरी करते हुए भी मैं ट्यूशन्स बोलता था। अब नहीं कहना चाहिए कि
ये मेरे जो दोस्त थे बहुत दिखने में बहुत सुंदर थे, मैं दुबला पतला पहले से भी, और ये लड़कियों से तो सिर्फ पहले दूर रहता था। क्यों कि वो हनुमान जी का भक्त था ज़्यादा, हनुमान जी के तत्व को जानता था, हनुमान जी को लेकर चलना। मेरे पास मेरे से भी बढ़ के एज वाले लड़कियाँ आती थी जो हमारे शक्करनार बोधन में गांव में इतना प्रसिद्ध थी कि उनको देखकर उनके पीछे पड़ने वाले लड़के ही ज़्यादा थे, और वो ट्यूशन करने मेरे पास आते। जब ट्यूशन करने में रूम में लेकर बैठता था, मेरे दोस्त ऐसे, हाँ घर था, घर के बगल में रोड था, रोड में खिड़की से दोस्त आगे कर रहे थे, 1 2 3 बार घूमते थे शाम में। वो लोग पूरा अपने काम नौकरी करके आना और ट्यूशन को मेरे पास आना। आने के बाद 3 बार घूमने के बाद अगर मैं नहीं उठा तो पहले ताली बजाते थे, दूसरी बार सीटी बजाते थे, तीसरी बार दरवाज़ा बजाते थे। अब ये लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं